अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? खुश है? ठीक है। धरने की खबरें बड़े अरूज पे हैं और धरने में बड़ी गहमा गहमी हो रही है। और सुना है कि तबलीगी जमात वालों का इज्तिमा भी ख़त्म हो गया है, तो उसमें से भी ये बताया जा रहा है कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग फजल रहमान साहब के धरने में शामिल होने के लिए डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि वो तबलीगी इज्तिमा में मसरूफ़ थे। सालाना दो इज्तिमा था। तो दोस्तों, मैं वीडियो आपकी बताता हूँ, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बना रहा हूँ, लेकिन आखिर में एक मैं डायरेक्टली जो है ना वो फ़ौज से रिक्वेस्ट करूँगा, कमर जवेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, वो ज़रूर आप आखिर में देखें। और पहले मैं आता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के धरने में नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से। कल जो मीटिंग हुई रहबर कमेटी की, उसकी अंदर की सर कहानी ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सबसे पहले ये कहा है पीपल्स पार्टी, नून लीग वालों को और दीगर इत्तेहादी जमातों को कि प्रेशर डालने के लिए हम सब इस्तीफ़ा दें, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें ताकि नया इलेक्शन हो। लेकिन दोस्तों, ना नून लीग मानी है, ना पीपल्स पार्टी मान रही है, और दूसरी जमातें तो बिल्कुल ही नहीं ना मानी, क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत तो इन लोगों की है। फिर दूसरी तजवीज़ आई मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से कि मेरे साथ धरने में शिरकत करो, भरपूर शिरकत करो। तो दोस्तों, उसका भी बिग बिग ज़ीरो और बिग नो ये जवाब आया है। फजल रहमान साहब को पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि हमने धरने की आपसे न पहले दिन से उम्मीद की थी, ना हम धरने में आपके साथ शामिल हैं। और नून लीग ने भी यही कहा है कि हम धरने में शामिल नहीं होंगे। और शहबाज शरीफ का तो मैं मुतअद्दिद वीडियो बना चुका हूँ। वो तो इस खिताब करने भी मार्च में जो यकम को खिताब हुआ था, इसमें भी वो बादरे नखास्ता आए थे, तो धरने में वो कैसे आएंगे? ये दोनों तरफ से इनकार है। अब मौलाना फजल रहमान साहब को मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, और सारे लोग भी कह रहे हैं कि ये जो धरना है ना, धरना ये खालिसतन मौलाना साहब आप दे रहे हैं और आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। ये जो मौजूदा बकौल आपके नाजायज़ हुकूमत है, ये आपका 10 दिन का धरना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इनके अभी से इनके हाथ पांव कांप रहे हैं। तो आपके लिए हम एक बात बताना चाह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, आपके लिए, कि आप धरने के हवाले से या सख्त कोई भी कदम उठाने के हवाले से, धरना तो दूर की बात है, इनको आप कहें ना डी चौक जाना है तो ये नहीं जाएंगे। हम आपको पहले बता रहे हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले और दूसरी जमातों वाले आपके साथ नहीं जाएंगे। सिर्फ तकरीर की हद तक आ गए हैं, ये भी बड़ी गनीमत है, और हम समझते हैं कि आप इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्होंने आपके साथ वही अखलाकी हिमायत जारी रखनी है जो कश्मीर की हिमायत हम कर रहे हैं ना, हुकूमत कर रही है कश्मीर की हिमायत के अखलाकी और सियासी हिमायत कर रहे हैं। तो ये नून लीग की आपको अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल रहेगी, दूसरी हिमायत की आप उम्मीद ना रखें, इनसे दूसरी उम्मीद ना रखें और ना इनके ऊपर तकिया करें। अगर आप इनके ऊपर उम्मीद रखेंगे और आपको ये धोखा देंगे तो आप डिस्करेज होंगे, आपके हौसले पस्त होंगे। अब धरने में जितने भी लोग हैं 99% आपके लोग हैं, 99%। जो रात को रहे हैं वो तो 100% आपके साथ हैं। जलसे में भी इन्होंने सिर्फ ऐसे 1000-1200 की टोलियाँ इनकी आई हैं, इन्होंने कोई बाकायदा इम्कान नहीं किया। बेशक लाहौर से गुजरे हैं आप, लाड़काना और सखर से गुजरे हैं, तो कितना को उन्होंने आपका इस्तकबाल किया है। ठीक है, आप उनकी हौसला अफजाई के लिए कर रहे हैं। बहरहाल ये इनकी अखलाकी हिमायत आपकी जारी रहेगी, इनके ऊपर तकिया ना करें, आपको मायूसी होगी। आपको पहले बता रहे हैं हम, आपके इनकी हिस्ट्री बता रहे हैं, आपको मायूसी होगी। अमली तौर पे ये आगे नहीं आने वाले, ये केसेस में फंसे हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं डील के मुतलाशी हो सकता है ये हो। आप जो आपने अब आगे काम करना है ना, जितनी इन्होंने आपकी अखलाकी हिमायत की थी वो कर दी। अब आपने ही करना है, अपने बाजू पे करना है और अपनी ताकत पे करना है। और आपको ये भी हमने कह दिया है कि आप ज़रा ज़बान का भी मुताबिक तरीके से इस्तेमाल करें और अपना काम करें। ये हुकूमत आपके सामने नहीं ठहर सकती। ये देख लेना 5-6 दिन के बाद माहौल बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। और इमरान खान की अपनी पार्टी में से शाह महमूद कुरैशी की सूरत में एक धड़ा अलहदा होगा,
جو شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تل جائیں گے، اور آپ کا جو پہلا آپ کا مطالبہ ہے وہ آپ کا عمران خان کا استعفیٰ، وہ آپ کا منظور ہو جائے گا۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، سارے ظاہری اور خفیہ سارے لوگ شاہ محمود قریشی کی حمایت کریں گے، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا جائے گا، اور آپ آرام سے جو ہے نا، یہ جیسے بزدار اس نے ہمارے سروں پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ آپ فکر نہ کریں، اپنے طور پہ دھرنے میں آپ قائم رہیں، اور یہ دھرنا آپ نہیں دینا ہے، کوئی دوسری پارٹی آپ کے لیے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ جہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب آخری بات میں جو فوج سے میں نے ریکویسٹ کرنی ہے، قمر جاوید باجوہ سے ریکویسٹ کرنی ہے، یہ جو جنرل غفور صاحب کا بیان آیا ہے، وہ حالانکہ فضل الرحمان نے کوئی ڈائریکٹ ان کا نام نہیں لیا، لیکن جنرل غفور صاحب نے وضاحتی بیان دے کے یہ ایک قسم کی جو خواہ اپنے آپ کو انوالو کر لیا نا، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ان سے میری ریکویسٹ، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آخر میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل غفور صاحب، جس طرح آپ نے خادم حسین رضوی کے دھرنے میں جا کے ہزار دو ہزار کے نوٹ بانٹے تھے نا، آپ نے جو نوٹ بانٹے تھے، اسی پیار اور محبت سے جا کے فضل الرحمان کے دھرنے میں بھی کافی غریب لوگ ہیں، ان کو بھی نوٹ بانٹیں، مخالفت نہ کریں، ان کو نوٹ بانٹیں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔